नमस्कार दोस्तों। रात के भयानक अंधकार को चीरते हुए एक ट्रक रफ्तार से भाग रही थी। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह से दूर करने की नाकाम कोशिश करती हुई आगे बढ़ रही थी। आधी रात के बाद ही अब्बास को गाड़ी ड्राइव करने का मज़ा आता था। ज़्यादातर इस वक्त पर सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती है, जिसके कारण उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता है। ऐसे वीरान रास्तों पर उसका रोज़ का आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम बात थी। हालांकि अब्बास किसी से डरता नहीं था। रोज की तरह आज भी उसी रफ्तार से वह आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफ़ी डरावना होने के बावजूद वह बेफिक्र होकर तेजी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसकी बगल में अब्बास का बेटा ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर सोया हुआ था। गुजरात की बॉर्डर को पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अंबाजी होकर आबू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते उससे पहले ही एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक ज़बरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर अब्बास ने गाड़ी को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन टायरों की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में वृक्षों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की भांति लग रहे थे। निशाचर जीवों की आवाज़ें उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाज़ों से डरा रहा था। अचानक लगी ब्रेक के कारण अब्बास के लड़के की गहरी नींद उड़ गई और वो बोला कि बापू, आपने गाड़ी ऐसे क्यों रोक दी? गाड़ी पंचर हो गई है क्या? अब्बास ने कहा कि गाड़ी पंचर हो गई है, और अब जब तुम उठ ही गए हो तो चलो मेरे साथ गाड़ी का टायर बदलवा दो। अब्बास ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया और अब्बास का बेटा भी गहरे जंगल को देखते हुए उसकी मदद करने लगा। किसी डरावनी कहानी से ये माहौल कम नज़र नहीं आ रहा था। जगह किसी भूतिया टीले की तरह दिखाई दे रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उनके ट्रक के अलावा कोई भी वाहन उस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी डरावना दृश्य लग रहा था। अब्बास गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोले और टायर बदल दिया। किसी अनजाने खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी में बैठकर अपनी जगह ले ली। अब्बास को इसी बात का डर था कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला न कर दे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे बढ़े। सर्द हवाओं के कारण पेड़ों में सरसराहट भर गई। ढलान उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नज़ारा देखकर अब्बास की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और उस बस स्टॉप पर लंबा घूंघट ताने कोई स्त्री खड़ी हुई थी। इस तरह अचानक रात को अकेली औरत को सड़क पर देखकर वह सहम गया और उसके लड़के ने कहा कि बापू, लगता है कोई औरत खड़ी है। अब्बास ने कहा, हाँ, कोई दुखियारी लगती है। अब्बास ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। घूंघट ओढ़ के वह स्त्री अपनी चूड़ियों को खनकाती हुई रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। अब्बास को गाड़ी रोकनी पड़ी। उस अजनबी स्त्री का चेहरा देखने की अब्बास की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। औरत ने कहा, मुझे अगले स्टेशन तक ले जाइए प्लीज़, अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई भी गाड़ी नहीं है। गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा। अब्बास को उस पर रहम आ गया कि जिस स्त्री को आधी रात में घर से बाहर निकलना पड़ा, जरूर कोई बड़ी मुसीबत रही होगी। ऐसा सोचकर अब्बास ने अपने बेटे उस्मान से उसे बैठाने को कहा
पीछे बैठ जाओ, अगले स्टेशन पर हम आपको उतार देंगे। उस्मान ने उस औरत से जैसे ही बात करने के लिए खिड़की से बाहर सिर निकाला, मगर वह औरत रहस्यमयी तरीके से जाने कहाँ गायब हो गई। और वो बोला कि बापू, वह औरत तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही। उस्मान परेशान हो गया। अब्बास ने कहा कि खिड़की खोलकर एक बार पीछे भी देख ले। अब्बास की बात मानकर जब उस्मान ने पीछे की खिड़की खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह औरत पीछे बैठी हुई थी। राहत की सांस लेते हुए अब्बास ने गाड़ी की गति तेज कर दी, जबकि उस्मान की नींद अब उड़ चुकी थी। अब अजनबी स्त्री किसी छलावे की तरह गाड़ी में चढ़कर बैठी हो और हमें भनक तक न लगी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी भगाने के बाद अब्बास के जहन में वो बात आई कि उस औरत को जहां उतरना था वह स्टॉप तो पीछे चला गया है। उसके पैर ब्रेक पर दब गए और उसने अपने बेटे से कहा, अरे उस्मान, उस औरत को तो उतारना ही भूल गए। देख, कहीं वो पीछे तो नहीं है। उस्मान ने फिर से खिड़की खोली और पीछे देखा तो उसकी आंखों में दूसरी बार झटका लगा। वह हड़बड़ाकर बोला कि बापू, वह औरत तो गाड़ी में नहीं है। अब्बास ने उस्मान को ऐसे देखा कि जैसे कोई बचकानी बात कर दी हो। क्या बात करता है? ठीक से देख, वहीं कहीं कोने में बैठी होगी। लेकिन उस्मान ने कहा कि बापू, मैंने देख लिया, वो कहीं भी नहीं बैठी। अब्बास कहने लगा, लगता है कि वो कहीं रास्ते में जब गाड़ी धीमी हुई है तब उतर गई होगी। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी अब्बास की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क जैसे उसे गले में अटका हुआ था। अब्बास इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द अब घर पहुंचना चाहता था। फिर वह 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं रुका और लगातार तेज रफ्तार भागता रहा। उस्मान को सर्द हवाओं के कारण नींद लग गई थी। हॉलीवुड की किसी भूतिया स्टोरी में नजर आने वाले मंजर उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। अब्बास ने सुबह 9 बजते ही गाड़ी मारवाड़ में अपने घर पर रोक दी। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। उसकी पत्नी सब्जी लेने का बहाना करके बाहर निकल गई। उस्मान अपने दोस्तों से मिलने चला गया। नाश्ता करने के बाद अब्बास को बड़ी जोरों की प्यास लगी। फ्रिज से बोतल निकालने के लिए वह झुकाई था कि उसके सामने आकर 2 पैर रुक गए, जिन्हें देखकर वो पूरी तरह से चौंक गया। कपकपाते हुए उसने अपनी नजरें ऊपर उठाई। उसके बदन में खौफ से कपकपाहट आ गई। सुर्ख रंग के घूंघट में एक बदसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे अब्बास की जैसे जान निकल गई। और अब्बास कहता है कि तू यहाँ कैसे? तू तो रास्ते में उतर गई थी। इतने में औरत बोलती है कि मैं भला क्यों उतर जाती? तुमने ही तो मुझे अपने साथ बुलाया है। अब तो मैं यहाँ तुम्हारे घर में घुस गई हूँ और तुम्हारी औरत बनकर रहूँगी। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। किसी को बोला तो तुम्हें जान से मार दूंगी। अब्बास जहाँ खड़ा था वहीं बुत बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक भूतनी उसके घर में मौजूद थी। मगर मेरी तो शादी हो चुकी है। डरते डरते वह इतना ही कह पाया था। इतने में वो औरत बोली कि अगर इससे ज़्यादा बोला तो तुम्हारे मुंह से जबान खींच लूँगी। और घूंघट वाली औरत ने अब्बास का गला जोर से पकड़ लिया। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब्बास बोला कि मैं तुम्हें रखूँगा कहाँ? औरत बोली, मैं बताती हूँ तुम्हें कि तुम्हारे पैर पर एक चीरा लगाओ और उसमें मेरे सर के बाल काट कर भर लो। मैं वहीं पर रहूँगी। न चाहते हुए भी अब्बास को उसका हुक्म मानना पड़ा। उसकी जिंदगी अब प्रेत बाधित हो चुकी थी। कराहते हुए अब्बास ने अपनी जांघ में चीरा लगाया और उस चुड़ैल के बाल काटकर अपनी चमड़ी के अंदर सील दिए। उसके बाद वो बदसूरत चेहरे वाली चुड़ैल अब्बास के साथ उम्र भर उसकी घरवाली बनकर रह गई। अब्बास की
असली पत्नी को डराकर चुड़ैल ने कभी भी उसे अब्बास के पास नहीं आने दिया। अब्बास दिन बे दिन दुबला होता गया और एक दिन अचानक ही सबने उसे कमरे में मरा हुआ पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।